हास्यम। अगर हम नेटवर्क को अपना लेते हैं, नेटवर्क में हास्यम सिस्टम में अपना पंजीयन करा लेते हैं और पंजीयन करा करके अगर हम अपने काम को स्टार्ट करते हैं और धीरे 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 इस तरह से बारिश की बूंदें धीरे धीरे गिरती हैं और वो जमीन को दरदर कर देती है, जमीन को बिल्कुल पिघला देती है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम काम करते हैं लोग हमारे साथ आएंगे और हमारा एक नेटवर्क अच्छा बन जाएगा और हम इस 20% की श्रेणी में आकर के अपने जीवन में 80% पैसा पा सकते हैं। ये तो मैंने आपको पहला कारण बताया। मेरी बात समझ में आई? यस। दूसरा कारण, नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत अमृत सेन जी एक अर्थशास्त्री थे। उन्होंने एक सर्वे करवाया। उनकी जो आर्थिक सर्वे है वो आर्थिक सर्वे ये है कि सन 1940, 1960, 1980, 2000, 2020 और क्या 2040 की आई है? यस आएगी सर, आई? बिल्कुल आएगी। ऐसा तो नहीं है कि 2020 के बाद बात खत्म हो जाएगी। आएगी सर, 2023 को आई नहीं है। जी सर। और कितना जल्दी जल्दी आती है हमको अंदाजा नहीं लगा। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा बात सही। मेरा बेटा जो है 25 साल का है और मैं 50 साल का होने वाला हूं। पता नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। अभी भी जब मैं अकेले घूमता हूँ मार्केट में तो मुझे ऐसा लगता है कि वही दिन मेरे भी कॉलेज वाले हैं, लेकिन जब बेटा सामने आता है तब समझ में आता है 50 आप याद हो, समय पता ही नहीं चलेगा और समय निकल जाएगा। जिस तरह से किसी वेद को आप मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते, उसी तरह समय को भी बंद नहीं कर सकते। इसलिए साथियों, समय को पकड़िए, जो अपनी छुट्टी आपके अंदर आई है उसको पकड़िए और निसंदेह आप वहां से सिस्टम को ज्वाइन करिए। और सिस्टम जो कहता है, देखिए सिस्टम जो कहता है, सीखना है, सिखाना है, सीखना है और सिखाना है और ऐसा सिखाना है कि वो भी किसी को सिखा सके। यही सिस्टम कहता है। अगर आप इस सिस्टम से चलेंगे निसंदेह आप जो है 80% के मालिक हो जाएंगे। तो ये एक सर्वे रिपोर्ट माननीय अमृत सेन जी का था। मैं थोड़ा सा आपको उसमें नजर डलवाना चाहता हूँ। 1940 में जिस आदमी की इनकम 10 रुपए हुआ करती थी, वो 4 रुपए खर्च करता था, 6 रुपए बचा लेता था। ऐसा हम नहीं कहते। ये अर्थशास्त्री जी का कहना है। क्योंकि आवश्यकता है कम थी उस समय और पैसे बच जाते, बड़ा खुश रहता था परिवार उनका। ऐसा वो अर्थशास्त्री जी का कहना है, किताबों में लिखा। 1960 यानी 20 साल बाद इसमें 100 बढ़ोतरी हुआ। इसी कैटेगरी के आदमी का 100 रुपए कितना हुआ? ये 100 रुपए में से 60 रुपए खर्च करता था और 40 रुपए बचा लेता था। ये भी खुश रहता था। 1980 में इसका जो है 100 और बढ़ गया तो 1000 हो गया। ये लगभग पूरा खर्च करता था, थोड़ा बहुत बचाता था, लेकिन कर्जदार नहीं होता था। उसके काम अच्छे से चलते थे और अपने परिवार का अच्छा से भरण पोषण करता था, अपनी आवश्यकताओं को अच्छे से पूर्ति करता था और किसी से जो है हाथ फैलाने नहीं करता था। लेकिन 1980 के बाद 2000 आया और ये 2000 को मेरे ख्याल से इस हाल में बैठे हुए हर व्यक्ति जानते होंगे। मैं भी जानता हूँ क्योंकि मैं 1993 में नौकरी में आ गया था। लेकिन ये 10,000 पाने वाला व्यक्ति, लेकिन देखिए मैंने बोला है पहले से, मामला दिल का है। यस। बात भी दिल से करिएगा। मेरी कोई बात देखिए, आप मुंडी हिलाने से कोई मतलब नहीं। अगर मेरा बात लगता है नहीं सर यहाँ पे आप गलत बता रहे हैं, तो आप निसंदेह कह सकते हैं कि सर यहाँ पे ये बात गलत है, आप ये बताइए। क्योंकि हम एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करने आए हैं। जो मुझे जानकारी है मैं वो आपको बताने आया हूँ और जो आप लोगों को देख करके, आप लोगों को सुन करके जो महसूस करूंगा, उसे मैं जो है एक धन्यवाद के रूप में अपने शहरों दिलाने जाऊंगा और वहाँ के साथियों को जो है मैं बताना चाहूंगा कि मैं डबरा गया था और वहाँ से एक प्रसाद लाया हूँ और ये प्रसाद आप सब लोग डबरा जैसे कोई कहीं भी नहीं। ये पूरा का पूरा पैसा खर्च कर देते थे, एक पैसा नहीं बचता था। और अगर घर में कोई छोटा बड़ा काम हुआ तो अपने दोस्तों से, दुकानों से कर लिया करते थे।
ये मैं देखा, ये सब मैंने देखा। अगर ये सब देखा तो नौकरी वाले कितने लोगों को हाथ उठाएंगे? नौकरी वाले बहुत कम लोग हैं, बाकी लोग सब बिजनेसमैन। और शान चलिए, नौकरी वालों से अपन एक बात पूछते हैं, क्योंकि नौकरी वाले मैं भी हूँ, उस पीड़ा को मैं भी समझता हूँ। अगर पीड़ा नहीं होता, लोग अपनी इनकम बताने में डरते हैं, नौकरी को पैसा नहीं बताते, सोचते कि दूसरा ले लेगा। लेकिन मैं धड़ल्ले से बता देता हूँ, और धड़ल्ले से बताने के बाद कहता हूँ कि आज से मैं इसलिए सीख रहा हूँ कि इस पैसे का कोई गारंटी नहीं, लेकिन जो मैं सीख रहा हूँ इसकी गारंटी है। मैं रहूंगा नहीं रहूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग मेरे नेट में हैं, काम मेरा होगा और कोई कमाएगा। इसलिए मैं आपको बता दूं, मेरा टिकट जो है कैंसिल हो गया था, रिजर्वेशन फाइनल नहीं था, मैं धक्का खाते हुए आपके बीच में आया हूँ। अगर कुछ नहीं मिलता तो क्यों आता? कल पेपर है, शायद मेरे ख्याल से जो शिक्षक लोग होंगे कोई अगर यहाँ पे वो जानते होंगे कि कल 6वीं 7वीं 3री 4थी का पेपर भी है, सवेरे 9 बजे से। सोचिए कि मैं डबरा से 9 बजे शहरों कैसे पहुंचूं, क्योंकि आज जब मैं यहाँ 10 बजे पहुंचने वाला व्यक्ति अगर 1:30 बजे पहुंचा हूँ तो हो सकता है कल शाम को पहुंचूंगा, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन मैंने उसको बिना नजरअंदाज कर दिया और केवल इस सिस्टम के कारण यहाँ पे आ गया। नौकरी वाले 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में बहुत आनंद रहता है घर में, बहुत आनंद, बहुत मतलब इतना आनंद रहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे कल ही जो है सब कुछ हुआ होगा। लेकिन जैसे 10 तारीख बीतता है, 11 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक खींचा खाची चालू हो जाती है। लिस्ट अगर बना, अरे रुको यार देख लेंगे, ये सामान हाँ ले मालूम हो जाएगा। गए मार्केट, वहां से लौट के कुछ लाए, अरे वो लोगों को ध्यान से लेकर ये नहीं बताया कि पैकेट अलाउ नहीं करा। ये 25 तारीख तक खान होता है, और 25 तारीख बाद ये कह देते कि अगले महीना 5 दिन तो बचा, लेकिन वो अगले महीना फिर आता ही नहीं है। पत्नी को अगर साड़ी पसंद आ जाए ना, तो ये कह देंगे कि इसका कलर ठीक नहीं है, ये नहीं कहेंगे कि नहीं पैकेट अलाउ नहीं कर रहा है। ये नौकरी वालों का हाल है। उनसे दिल से पूछिएगा, वो अपने आप से बात करें, खुद से बात करें, क्योंकि जो आदमी खुद से बात करता है ना, वो झूठ नहीं बोलता। दुनिया से झूठ बोल सकता है, लेकिन आदमी अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए हमेशा आज से एक मैं टिप्स देके जा रहा हूँ कि आज से आप अपने आप से बात करना चालू करिए, चाहे 1 मिनट करिए, लेकिन अपने आप से बात करिए। जिस दिन अपने आप से बात करने लगेंगे ना, उस दिन आपका जो है कामयाबी का रास्ता धीरे धीरे खुल जाएगा। 10,000 पाने वाले का ये हाल, अगर 1 लाख रुपए 2020 में जिसका इनकम नहीं रहा होगा या नहीं है, तो उसकी जिंदगी कट रही है, जिंदगी को जी नहीं रहा है, चला रहा है। जिस तरह से पंचर साइकिल में आदमी स्पीड नहीं बढ़ा सकता, केवल घसीट सकता है, इसी तरह से पंचर है। अपना वेतन बता दूं, मेरा वेतन बता दूं आपको 80,000 प्लस शिक्षक का, लेकिन उसके बावजूद भी दिक्कतें बहुत ज्यादा होगी। और आने वाले समय में क्या महंगाई घटेगी, बढ़ेगी। 2040 आते आते आदमी की इनकम 10 लाख से कम नहीं होना चाहिए। अगर 10 लाख से कम होगा तो आदमी जिंदगी जिएगा, सब जीते, लेकिन उसी तरह के जिएगा जिस तरह से अभी 80% लोग जी रहे हैं, हम सब लोग जी रहे हैं, दूसरे को देखते रहते हैं। जब हम रोड से चलते हैं तो इसका देखते, किसी को बंगला को देखते हैं, कोई गाड़ी से निकलता है तो उसकी गाड़ी को देखते रहते हैं, किसी की पत्नी को अगर पार्टी में देखती है तो उसकी जेवर को देखते रहते हैं और कहते हैं बहुत सुंदर है। हमारे घर की पत्नी से सुंदर कोई पत्नी नहीं, हमारे बेटे से सुंदर कोई बेटा नहीं है। लेकिन है क्या कि हम उसको सजा नहीं पा रहे हैं, हम उसको संवार नहीं पा रहे हैं। केवल उसका कारण ये है कि हमारे पास मनी का हुआ। और अगर आपको पैसा चाहिए तो आपके पास एक अवसर है, आप इस अवसर को बिल्कुल मत छोड़िए। आप आसियन सिस्टम में आइए और
कारण हो गया। तीसरा कारण मैं बोल रहा था कि जीवन में समय एक बार निकल जाएगा तो दोबारा नहीं आने वाला। क्या आने वाला? नो नहीं आने वाला। लेकिन पैसा, समय, अभी रुपेश से कह रहे थे आर्थिक सुरक्षा। ये आर्थिक सुरक्षा क्या होता है? आर्थिक सुरक्षा का मतलब यह है कि जिस तरह से हमारा जीवन आज चल रहा है, हम नहीं भी रहे उसके बाद भी हमारा जीवन ऐसा चलना चाहिए। सर बघेल साहब का एक कहानी बता रहे थे कि वो प्रचार के पद में थे। उनकी पत्नी जब उस विद्यालय में जाया करती थी तो लोग वहां पानी पिलाया करते थे, लोग वहां खड़े हो जाया करते थे। एक दिन ऐसा आया कि उनकी पत्नी जो सबको पानी पिलाती थी। क्या वो आर्थिक सुरक्षा है? नहीं है। अगर आर्थिक सुरक्षा आपको चाहिए तो आपको जो है नेटवर्क करना पड़ेगा। ऐसा क्यों है उसका भी हम कारण आपको बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी है कृषि, मजदूरी या नौकरी, और तीसरा है व्यापार, चौथा है स्व व्यापार, और पांचवा है नेटवर्क। खेती करने वाला जो व्यक्ति है उसके पास पर्याप्त पैसा है? हो सकता है, हो सकता है। कुछ खेती करने वालों के पास खेती, मान लीजिए किसी के पास 100 एकड़ 200 एकड़ जमीन हो तो हो सकता है वो 1 लाख रुपए महीने कमा सकता है। लेकिन क्या खेती करने वाले के पास कुछ पैसा तो हो सकता है, लेकिन क्या समय है? नो नहीं रहता। ये बेचारा जब से उठता है तब से लगा रहता है, समय इसके पास नहीं है। और जिस खेत की जुताई वो करता है, अगर आधा खेत अपने भाई को दिया है और आधा खेत में उसका भाई जुताई करता हो और बड़ा भाई अगर खेती करना बंद कर दे हो तो क्या उनका बड़ा भाई का खेती होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। जब नहीं होगा तो आर्थिक सुरक्षा नहीं होगी। इसी प्रकार से जो मजदूरी करने वाला है उसके पास पैसा भी नहीं है, समय भी नहीं है और आर्थिक सुरक्षा भी नहीं है। व्यापार वाले के पास थोड़ा सा पैसा रहता है लेकिन समय नहीं रहता। क्यों? उसका कारण है कि जिस दिन उसका शटर उठता है उस दिन पैसा आता है, जिस दिन शटर उठता नहीं है उस दिन पैसा नहीं आता। कभी ऐसा आपने देखा? यार जो दुकानदार हमको हमेशा सामान देता है हम उससे लेते रहते हैं, अगर चलो ठीक है 2 दिन इसका दुकान नहीं खुला तो फिर शटर के नीचे से कुछ डालते हैं। ऐसा होता है? नहीं होता। इसलिए समय का ही पैसा है, इसलिए आर्थिक सुरक्षा नहीं। स्व व्यापार, स्व व्यापार करने के लिए कौन आते हैं? वकील साहब, डॉक्टर साहब, ये स्व व्यापार। वकील साहब बहुत अच्छा वकालत करते हो, क्रिमिनल वकील हो, क्रिमिनल कांडों का वकील हो, हमेशा केस को जीतता हो, एक केस का वो 10 लाख रुपए लेता हो। भगवान ने कहीं किसी वकील साहब के साथ ऐसे घटना हो, लेकिन सहयोग को कोई नहीं जानता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और एक्सीडेंट में अगर वकील साहब का जीभ कट जाए तो वकालत कर पाएगा? नो नहीं कर पाएगा। क्या क्रिमिनल लोग जितने लोग हैं उनके घर चंदा पैसा पहुंचाएंगे? नो जीरो। और वकालत करने वकील साहब कोर्ट पहुंचते हैं तो पैसा मिलता है, अगर कोर्ट जाना बंद कर देंगे तो पैसा नहीं आएगा। यानी समय का ही पैसा है। पैसा है लेकिन समय नहीं है, आर्थिक सुरक्षा भी नहीं है। डॉक्टर साहब जो है एक ऑपरेशन का लाखों रुपए लेते हो, लेकिन अगर किसी एक्सीडेंट में उनका अंगूठा कट जाए तो क्या वो ऑपरेशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे और उस दिन वो जीरो के हो जाएंगे। लेकिन नेटवर्क एक ऐसा है, नेटवर्क अगर आपने इसको 2 से 5 साल नेटवर्क को आप ज्वाइन करिए और ज्वाइन करने के बाद इसको सीखिए और सीख के लोगों को सिखाना चालू करिए। आपका नेटवर्क अगर बढ़ गया तो 2 से 5 साल के बाद आप काम करेंगे तो, नहीं करेंगे तो आपके घर में इनकम आएगा और समय पर्याप्त रहेगा, पैसा पर्याप्त रहेगा, समय भी रहेगा, आर्थिक सुरक्षा भी रहेगी। लोग सोचा करते हैं ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस जिनको भरोसा है उनका हो रहा है और जिनको भरोसा नहीं है मैं उनको भी उदाहरण के साथ भरोसा करवा दूंगा कैसा हो सकता है। और यहाँ पे बैठा हुआ हर व्यक्ति कहेगा कि हाँ हो सकता है। ये आपको मैं उदाहरण के साथ पेश करके बता दूंगा कि हो सकता है। ये क्यों हो सकता है उसका एक कारण है।
और हो जाएगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि इस सिस्टम में 5,000 कमाने में चप्पल घिस जाएंगे, जूते टूट जाएंगे, पसीना पसीना हो जाएगा। कुछ लोग तो छोड़ के जितने स्पीड से आते हैं उससे ज्यादा स्पीड से भागेंगे। लेकिन इस बात की भी गारंटी है कि अगर जिस दिन 5,000 पाते तक आप टिक जाएंगे तो 50,000 पाने के लिए आपको मेहनत करना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप। ये बात की है। लेकिन कब सीखेंगे? सिस्टम को फॉलो करेंगे। अगर सिस्टम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक व्यक्ति, हम कहते हैं कि इस सिस्टम में करना है, आरसीएम करना है। क्या करना है? कौन आरसीएम नहीं करता? तो बता सकता है कोई आरसीएम नहीं करता? जितने लोग, अरे सब लोग ज्वाइन लोग हैं क्या? कोई नए लोग भी हैं क्या? कोई नया व्यक्ति है? भैया आपको चाहूंगा थोड़ा 1 मिनट के लिए आप आइए, आ जाइए। भाई साहब के लिए एक बार जोरदार ताली। आरसीएम में ज्वाइन नहीं है? नहीं, अभी ज्वाइन हो गया हूँ। हो गए हैं? अरे ऐसा कोई है जो ज्वाइन नहीं है? नहीं अभी हुए नहीं है, हो जाएंगे। हो जाएंगे। हाँ हो गए। आप आइए, आप भी आइए, आप भी। हो गए। अभी आप नहीं हुए, आइए। आप आज से ज्वाइन है? नहीं है अभी नहीं है ना? आज नहाए हैं? नहाए हैं आज? नहाए हैं? नहाए नहीं? आज आप नहाए हैं कि नहीं नहाए? नहाए हैं ना? काहे में नहाए हैं? पानी में और साबुन लगाए। आज सुबह टाइम चाय भी पिए, तेल भी लगाए, कपड़े भी पहने, हल्दी वाला बनाओ तो सब्जी भी खाए। तो आरसीएम नहीं कर रहे हैं? यही तो कर कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बैठे, सब लोगों के लिए जोरदार ताली। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं कि आरसीएम करना है, गलत। आरसीएम तो सब लोग पहले से कर रहे हैं, केवल रास्ता जो चलेगा। नजरें बदलेंगे तो नजारे बदल जाएंगे, और किसी थोड़ा सा रूप बदलेगा तो किनारे बदल जाएंगे। केवल इतना बात तुम लोगों को समझाना है कि तुम तो आरसीएम करते हो, पहले से कर रहे हो। बस लाला की दुकान को छोड़ करके आरसीएम की दुकान से सामान ले लो। लाला जिंदगी में पैसा लेता था, आरसीएम आपसे पैसा नहीं, पैसा वापस करेगा और पाई पाई वापस करता है। लेकिन एक सिस्टम के बात करना क्या? बहुत बहुत धन्यवाद सर। करना क्या? जो आप सुबह से करते हैं वही काम करना है। केवल एक अंतर करना है कि आप जो साबुन में नहाते हैं वो आरसीएम की दुकान से लीजिए, जो हल्दी खाते हैं आरसीएम की दुकान से लीजिए। आज से आप अपने आप में, आज से आप अपने दिल में इस बात को ठान लीजिए कि अब मेरे घर में कोई सामान यूज होगा तो वो केवल आरसीएम का होगा। आरसीएम अगर है तो, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सर शक्कर कहाँ से लेंगे? शक्कर नहीं लेना है अभी, क्योंकि शक्कर है ही नहीं, तो हम आपसे कहेंगे भी नहीं। लेकिन चाय पत्ती लेना है। एक पैंट से चालू हुआ और आज लगभग मेरे ख्याल से 650-700 प्रोडक्ट हैं। लोग भीलवाड़ा से जाकर के किट ला करके लोगों को ज्वाइन कराते थे। आज हर शहर में किसी शहर में तो 10-10 दुकानें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आने वाले समय में वो हमारे माननीय गुरुदेव शैलेंद्र श्रीवास्तव जी के घर में जोरदार ताली चाहिए। एक बात कहा करते हैं, हम अकेले चले थे मंदिर कार में, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। बिल्कुल आर्थिक आजादी का ये अभियान है, लोग जुड़ चुके हैं। अब ये अलग बात है कि कौन का नाम उस इतिहास में आएगा और किसका नहीं आएगा। क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो हमारे पूर्वज लोग लड़े हैं, लेकिन किस पूर्वज का नाम है और किसका नाम नहीं है ये तो क्रांतिकारी बता सकते हैं।
तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस क्रांति में आप हिस्सा लें, इसके भागीदारी बने और अपने परिवार का साथ पूरी होकर अपना जीवन बदलने का काम करें। अब पैसा आता कैसे है ये हम आपको बता देते हैं। इसमें खर्चा करने से पैसा आता है और चर्चा करने से पैसा बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। जी ज्यादा आता है ना। खर्चा करने से पैसा आता है और चर्चा करने से पैसा ज्यादा आता है। खर्चा करने से नॉन वर्किंग इनकम कहलाती है और चर्चा करने से वर्किंग इनकम कहलाती है। वर्किंग इनकम जो करना है उसके लिए समय अलग से नहीं निकालना है। समय केवल जो आपका नॉन प्रोडक्टिव टाइम था उसको प्रोडक्टिव करना है। कहने का अर्थ ये है कि जो आप पान ठेला में खड़े होकर अपना समय निकालते थे उसको उस समय को यहाँ लगा दीजिए। जो टीवी देखकर सास बहू की सीरियल देखते थे उसको छोड़ करके जो है आसन की चर्चा करिए। आप जो अपने समय को बर्बाद करते थे उस समय का सदुपयोग करिए और इस इनकम को प्राप्त कर सकते। होगा कैसे? मान लीजिए अभी ये अप्रैल का महीना है। कौन सा महीना है? अप्रैल का। अभी हमारे दो साथी आए थे, आज से वाले शाम को ज्वाइन कर लेंगे। अगर ये ज्वाइन कर लिए और ये सब ज्वाइन करेंगे तो हमारे यहाँ कोई पैसा नहीं लगता। कोई कहता है कि पैसा लगता है, नहीं लगता। तो बिल्कुल गलत कहता है, क्योंकि पैसा के बदौलत उससे ज्यादा कीमत के हम आपको प्रोडक्ट देते हैं। जिस प्रोडक्ट में दम, क्वालिटी में उसमें दम भी है, रेट में बिल्कुल कम है। लेकिन ये ना सोचिएगा रेट कम है तो खराब सामान होगा, क्योंकि हमारे यहाँ वाजिब कीमत समझ रहे हैं आप? यस। जितना होना चाहिए उतना है, जितना होना चाहिए उतना है। अगर ये ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद ये पूरा महीने में किसी एक व्यक्ति को ज्वाइन करा देते हैं। कितने व्यक्ति को? एक व्यक्ति। खर्चा किए, अगर इनको अच्छा लगेगा तो किसी को बताएंगे नहीं बताएंगे? बताएंगे सर। तो दादा बताएंगे ना। जी। अगर साबुन अच्छा लगे तो बताएंगे, तेल अच्छा लगे तो बताएंगे। और अगर ये इन्होंने एक आदमी को बताया और वो आदमी इनके साथ आ गया, अप्रैल महीने में ये 2 लोग हो गए। कितने लोग हो गए? 2 लोग हो गए। अप्रैल महीने में 2 लोग। अब ये 2 लोगों को करना क्या है? हमने पहले कहा है, मैंने कहा, हमारे रुपेश सर ने कहा, अजय सर ने कहा, हमारे रावत सर ने कहा कि ये सिस्टम सीखने का है, अपनी आदत को बदलने का है। और जिनके जीवन में अपनी आदत को बदलने की क्षमता आ जाएगी उनकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। यस। अगर बिना बदले आप कामयाब हो सकते थे तो हो गए होते। बिल्कुल। नहीं हो गए होते। यस। नहीं? अगर ये गेट है तो इस गेट से अगर हम घुसेंगे तो इसी कमरे में घुसेंगे। अगर दूसरे कमरे में घुसना है तो दूसरा गेट जाना पड़ेगा ना। यस। यानी अपनी आदत को बदलना पड़ेगा। आदत को क्या बदलना है? किसी के कहने में मत बदलिएगा। देखिए मैं आपसे बिल्कुल दिल की बात कर रहा हूँ। आप किसी के कहने में मत बदलिएगा, आप अपने आप से बात करिएगा, यार ये काम मैं करता हूँ तो मेरे को ये लाभ हो रहा है। अगर मैं थोड़ा सा इस काम को अगर ऐसा कर दूँ तो हो सकता है लाभ हो सकता है। अगर नहीं होगा तो क्या होगा? जो है वो तो है ना। यस। क्या हो जाएगा? आपका क्या बिगड़ जाएगा बताइए। मैं कहता हूँ कि जो साबुन से आप नहाते हो वो साबुन से मैल छूटता है ना। यस। हम कहते हैं कि आपका जो है आश्रम में साबुन लगाओगे तो आपका मैल के साथ साथ तन का मैल तो छूटेगा, अंदर का मैल छूटेगा, निर्धनता का मैल छूटेगा, आपके परिवार धनवान हो जाएगा। ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि अगर किन्हीं कारणों से नहीं हुआ तो आपका क्या बिगड़ गया? जो है वो तो है ना। क्या दिक्कत है? आजमाने में क्या दिक्कत है? जी। आजमा सकते हैं। यस। बिल्कुल। और ये सीखना चालू किए और अप्रैल के महीने में ये 2 लोगों ने सीखा और मई के महीने में ये 2 लोग मिलकर के, ज्यादा लोगों को नहीं बताना है, ज्यादा लोगों को मत बताइए, लेकिन क्या 2 लोग मिलकर के 2 लोगों को नहीं बता सकते? यस। बता सकते हैं? यस। 2 लोग मिलकर 2 लोगों को बता सकते हैं? यस बता सकते। जो मर जाता है ना उसको भी 4
मिल जाते हैं, यस वाजिब बन जाता है, इसको 4 लोग मिल जाते हैं। मिलते हैं तो हम तो जिंदा हैं, हमको तो महीने में 2 लोग 1 लोग मिल ही जाएंगे ना। यस मिल तो जाए कितने हो जाएंगे? अगर ये 2 लोग मिलकर 2 लोग को कर ले तो 4 हो जाएंगे। अगर ये 4 लोग मिलकर 4 लोग को करा लेंगे तो 8 हो जाएंगे। अगर इसी तरीके से इसी रफ्तार में एक व्यक्ति केवल एक व्यक्ति को ज्वाइन कराएगा, कितना? एक व्यक्ति केवल एक व्यक्ति को ज्वाइन कराएगा तो 1 साल में 4096 लोग ज्वाइन हो। कितने लोग? 4006 4096 लोग। कैलकुलेशन कर लीजिएगा। केवल एक व्यक्ति को ज्वाइन कराएगा तो पूरे साल में 4096 लोगों की संख्या बनेगी। कितने लोगों की? 4006 4096। लेकिन कब बनेगी? कब बनेगी? जब बताएंगे जब हम सीखेंगे, लोगों को बताएं। सिखाएंगे, और लोगों को तब सिखाएंगे जब हमारे पास लोग होंगे। और लोग हमारे पास कैसे होंगे? जब हम शादी करते हैं ना, करते हैं शादी। जी सर जब हम शादी करते हैं तो क्या करते हैं? बिना लिस्ट बनाए कार्ड बना डालते हैं? नो नो लिस्ट बनाते हैं, नहीं तो लोग छूट जाते हैं। तो क्या करते हैं? लिस्ट बनाते हैं। इसी प्रकार से आप अपने जान पहचान के लोगों का लिस्ट बनाइए, और लिस्ट बना करके आप फिर जो है एक एक करके मिलना चालू करिए। और जिससे मिलते हैं, जिसको ज्वाइन कराते हैं, उसकी भी लिस्ट बनवाइए, और उससे भी कहिए कि हमको ले चलो, हम अपने अप्लाई को ले चलेंगे। इसी तरह से गैदरिंग चालू हो जाएगी, और 4096 लोग 1 साल में हो जाएंगे। कितने लोग हो जाएंगे? 4006 लेकिन हर जगह औसत का नियम काम करता है। इसका नियम काम करता है औसत का नहीं औसत का नियम। अगर आप 10 लोगों से बात करेंगे, आपकी बातों को 4 लोग सुनेंगे ही नहीं। अच्छा, मालूम है वो भी किया था, ये भी किया था, वो भी किया, ये भी किया, आप को बढ़ा देंगे। 4 लोग नहीं सुनेंगे, 6 लोग सुनेंगे। उस 6 में एक आदमी करने लगेगा, 5 लोग सुन आएंगे, लेकिन ज्वाइन 4 लोग करेंगे। लेकिन उस 4 में भी सब के सब लोग काम नहीं करेंगे। उसमें केवल एक व्यक्ति ऐसा निकलेगा जो काम करने वाला है। ठीक है? तो 4096 लोग हैं। इन 4096 लोग ज्वाइन क्यों कर रहे हैं? क्या करना है? 4096 लोग को ज्वाइन कराना अपना दुकान चेंज करना है। अगर आरसीएम को ज्वाइन करने वाला व्यक्ति सबसे पहले तो आरसीएम की जो दुकान है, क्योंकि आपकी भाषा में मैं बोल रहा हूँ, वो दुकान नहीं, हमारे लिए मंदिर है। उस दुकान में जो डेरे सामान देने वाला जो दुकानदार है, वो हमारा पुजारी है। और उस दुकान में जो सामान मिलता है वो हमारा प्रसाद है। अगर आप इस भाव से जाएंगे तो निसंदेह आपकी बरकत को कोई रोक ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए कि एक होटल है, और उस होटल में हम अभी यहाँ से छूटने के बाद रुपेश सर, हम सब लोग जो है वहाँ पे जाएं, और होटल वाले से बोले कि आप एक काम करो, बूंदी की लड्डू हर आदमी को 2-2 दे दो। किसी एक के प्लेट में जो बूंदी का लड्डू है, उसको फोड़ने में चीटा निकल जाएगा तो क्या खाएंगे? नहीं खाएं नहीं खाएंगे, और 10 चुप बात उसको सुनाएंगे, और सब के सब उठ के चले जाएंगे। लेकिन उसी दुकान से किसी मंदिर में वही लड्डू चला जाए, और लड्डू में पुजारी जी जब हमको प्रसाद दें, और उस समय हमारे हाथ में चीटा आ जाए, तो हम प्रसाद को फेंक देंगे? नो क्या करेंगे? चीटे को फेंकेंगे और प्रसाद को। बिल्कुल इसी प्रकार से हमारे मंदिर में, यानी आश्रम के जो पिकअप सेंटर है, उसमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए, और उसमें बिल्कुल इसी प्रकार से जो है आप खामियां मत निकालिए, कोई कमियां मत निकालिए। जैसे अजय सर कह रहे थे, महंगा है, अच्छा नहीं है, बेकार है, ये बिल्कुल बात बंद कर दीजिए, और अपने घर का प्रोडक्ट लीजिए। 4096 लोग अगर अपने घर का 1-1000 परचेज वैल्यू का सामान खरीदते हैं, परचेज वैल्यू समझ रहे हैं क्या आप लोग? जी जिसमें हमको जो है परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, जिसको हम बिजनेस कह सकते हैं। और हम लोग सब लोग कहते हैं कि बिजनेस
पूंजी चाहिए। पूंजी चाहिए, चाहिए, यस स्थान चाहिए, यस चाहिए, चाहिए फिर उसमें फर्नीचर वगैरह भी चाहिए, चाहिए नौकर चाहिए, यस चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि हमको फिर टाइम भी चाहिए। यस इस बिजनेस में हमने क्या लगाया? किसी ने पूंजी लगाया? नो नहीं लगाया। किसी ने नौकर रखा? नो सब मालिक हैं। आप अपने आप में कहने लगे कि मैं मालिक। जिस दिन आप कहने लगे कि मैं मालिक, तो मालिक बन जाएंगे आप। ना तो यहाँ पे दुकान खोलने की झंझट है, ना तो आपको पूंजी लगाने की झंझट है, ना नौकर रखने की झंझट है, ना तो आपको 10 से 12 घंटा देने की झंझट है। जब समय मिले तो आप समय दीजिए, और नहीं तो मत दीजिए। जिस दिन मिले उस दिन दीजिए। रोज नहीं कर सकते तो हफ्ते में करिए, हफ्ते में नहीं कर सकते 15 दिन में करिए, 15 दिन में नहीं कर सकते तो महीने में करिए, लेकिन करिए। लेकिन एक काम तो आप रोज करते हैं, उसको जरूर करिए। कौन सा काम रोज करते हैं? प्रोडक्ट क्यों भाई, कौन सा काम रोज करते हैं? हाँ, सामान का उपयोग जरूर करिए। यस आप प्लान मत बताइए, अगर आप नहीं बता सकते, टाइम नहीं होता, मत बताइए, कोई जरूरत नहीं है। 2 दिन में बताइए, 1 हफ्ते में बताइए, 15 दिन में बताइए, महीने में बताइए, 6 महीने में बताइए, जब इच्छा हो तब बनाइए, लेकिन सामान जरूर खरीदिए, क्योंकि उसकी जरूरत हमको रोज है। पड़ती है। ठीक है? अगर हमने 1000 परचेज वैल्यू, ऐसा कोई घर में होगा जो पति पत्नी रहते हो, उनके 2 बच्चे हो, तो किसी घर में जो है लगा मेरे ख्याल से 5 से 6,000 रुपए का प्रोडक्ट मिलेगा। बड़े आराम सबके घर में होता है, बड़े आराम से। और अगर अपन 5 से 6,000 का प्रोडक्ट लेते हैं, तो अगर एफएमसीजी केवल लेते हैं, तो भी हमारा 50% मान लें, लगभग 3500 परचेज वैल्यू उसको होता है। न्यूट्रीचार्ज अगर लेते हैं तो 75% परचेज वैल्यू होता है। मैडम बता रही थी गामा ओरिजिनल। गामा ओरिजिनल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको बीमार आदमी को नहीं देना है। आप समझ कैसे कर रहे हैं? बीमार को तो देना है, उसको देना है, पर जरूरी नहीं कि उसको दे, लेकिन जो आदमी स्वस्थ है उसको जरूर देना है। यस क्यों देना है? ताकि वो बीमार ना हो। यस हमारा जो प्रोडक्ट है वो ये प्रोडक्ट है कि अगर प्रोडक्ट का आप यूज करेंगे तो किसी प्रकार से अस्वस्थ नहीं होंगे। तो 1000 परचेज वैल्यू कुछ ज्यादा है क्या? नहीं। अगर 1000 परचेज वैल्यू अगर अपन 4,996 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग कितना होगा सर? 40 लाख ना 40 लाख 96,000 40 लाख 96,000 का हमारा जो है बिजनेस हुआ, और इसका बिजनेस का 32% आप जोड़ लीजिए, क्या स्थिति बनेगी? अगर 32% इसका मिलेगा और सब लोगों को बटेगा, उसके बाद ऊपर वाले को राइटी टेक्निकल ये अलग से बोनस मिलेगा। हम कहते हैं कि अगर ये 4,096 लोगों से भी 50% लोग काम करना चालू कीजिए। यहाँ पे मान लीजिए एक सर है, इनका एक क्योंकि 2 लाख से चलता है बिजनेस, 2 लाख से चलता है जी। अगर इधर मान लीजिए 115 लोग हो जाए, इधर 3.5 लोग हो जाए, 350 लोग हो जाए, 1000 परचेज वैल्यू, 1000 परचेज वैल्यू, सर का 1000 खुद का 4,86,000 हो जाएगा, हो जाएगा। और अगर 4,86,000 हो जाएगा तो उसका 32%, 3.5 लाख का 32% इधर बढ़ जाएगा, 1,15,000 का 24% इधर बढ़ जाएगा, लेकिन जो शेष बचेगा सर का हो। यस और राइटी 3% राइटी, सही बात है? यस सर। अब मान लीजिए 350 लोग ये हैं, 115 लोग ये हैं, 465 लोग आपके घर में आपके टीम में काम कर रहे थे, उस समय मान लीजिए आपको 25,000 रुपए महीना मिल रहा है। एक उदाहरण है, क्या है? एक उदाहरण है। 25,000 रुपए महीने मिलने लगा, और 25,000 रुपए महीने जब मिलने लगा, मैडम कहीं चलिए कहीं घूम के आते हैं, आप कहीं घूमने चले गए और पूरे महीने कुछ काम नहीं, केवल एक काम किया कि आरसीएम का प्रोडक्ट ले करके और घूमने चले गए, तो जो ये 350 लोग हैं और ये 115 लोग हैं, ये नहाना खाना बंद कर देंगे? नो नो सब करेंगे क्या? नो ये करेंगे, खाना पीना नहाना सब करेंगे। और अगर इनको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो इस बात नहीं करेंगे क्या?
करेंगे सर। करेंगे। और निस्संदेह अगर ये 350 लोग अगर बात करेंगे और एक आदमी से भी बात करेंगे तो 350 लोग होंगे। मैं कहता हूँ 350 लोग होंगे। 100 आदमी अगर इधर पड़ गया और 50 आदमी इधर पड़ गया तो लगभग अगर 700 लोग होंगे तो उस समय पैसा कमाएगा ज्यादा आएगा। ज़्यादा आएगा। 1 महीना आप काम नहीं किए, क्या नहीं किए? काम नहीं किए, घूमने गए, 1 महीना पूरा आपने घूमा लेकिन पैसा बढ़ के आया। मेरे नौकरी में ऐसा नहीं है, जिस महीने में नौकरी करूँगा तो पेमेंट आएगा, नहीं करूँगा तो नहीं आएगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा है। रुपेश सर यहाँ बैठे हैं, जिसको विश्वास ना हो, जिसको विश्वास ना हो, रुपेश सर का मोबाइल से इनका बिजनेस चेक कर लो आप अभी, और 1 घंटे बाद फिर इनका बिजनेस चेक कर लीजिएगा, दिमाग घूम जाएगा अपने आप। क्योंकि तो मीटिंग में है ना, मेरा बिजनेस चेक करना हो जिसको करना हो अभी मोबाइल से, और जब मैं यहाँ से होटल जाऊंगा तो वहाँ बिजनेस चेक कर लीजिएगा, ना पड़ेगा तो बताइएगा। ये इस सिस्टम है, इसीलिए जो है इस सिस्टम को करना चाहिए। और तो क्यों क्लियर हुआ?